हेलो बच्चों। तो आज का हमारा जो डाउट है ये है फ्रॉम रोटेशन चैप्टर। ये टाइप का जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नीट का एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा बार। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये जो बॉडी है ये भी स्टेबल स्टेट में है, इस पे ना ही कोई नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, और ना ही इस पे कोई टॉर्क लग रहा है, नेट टॉर्क की वैल्यू भी क्या है, जीरो। ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है। ये जो बॉडी है सबसे पहले आप इस पे जितने भी फोर्सेस बन रहे हैं वो बनाओ और उसको लिख दो नेट फोर्स जीरो। और एक और इक्वेशन बनाओ, दैट इज पूरी बॉडी ये रोटेट भी तो नहीं कर रही क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो पूरी बॉडी है इस पे नेट टॉर्क भी क्या है, जीरो। सबसे पहला स्टेप होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में नेट फोर्स जीरो करने का। तो देखो जितने भी फोर्सेस बन रहे हैं मैं बस उन्हें क्या कर रही हूँ, प्लॉट। पहला पहला 2 kg का मास लटका हुआ है, तो हमने बोला अगर 2 kg लटका हुआ है तो एक 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा नीचे। एम जी, मास है 2 और जी है 10, तो ये कितना हो जाएगा, 20। सिमिलरली एक एम का लटका हुआ है नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 10 एम। कितने का लगेगा, एम के जी का मास लटका हुआ है तो ये हो जाएगा 10 एम। ठीक है। ई का भी जो पूरी रोड है इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ मास है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है 500 ग्राम। ये जो रोड है इसका मास है 500 ग्राम, तो ये कितना नीचे, ये भी कुछ ना कुछ नीचे फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी। दैट इज आप बोलोगे 500 ग्राम है इसलिए पहले इसको केजी में कन्वर्ट कर रही हूँ इंटू 10। तो आपने बोला इसका फोर्स कितना हो जाएगा, 5। ये कितना लग रहा है, 20, और ये कितना लग रहा है, 10 है। अब सवाल ये है कि ये जो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है नीचे, ये कहाँ लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, एक बड़ी रिजिड बॉडी हो, आपको उसके पूरी फोर्स पता लगाना हो कि उसका पूरा नीचे का फोर्स कहाँ लगेगा, तो आप क्या देखते हो, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द होल बॉडी आप उसका सेंटर ऑफ मास कंसिडर करो। आप मानोगे कि ये जो भी फोर्स लग रहा है ये लग रहा है एट द सेंटर ऑफ मास। यानी अगर यहाँ पे मुझे गिवन है यूनिफॉर्म रोड, तो मैंने माना ये जो फोर्स लग रहा है 5, ये बिल्कुल रोड के बीच में लग रहा है। दैट इज अगर ये पूरी रोड मेरी है 200 सेंटीमीटर की, तो अगर मैं कहती हूँ कि ये जो मेरा फोर्स है ये लगेगा एट 100 सेंटीमीटर, तो दैट विल बी करेक्ट। ठीक है। ये 2 kg का फोर्स, ये जो 2 kg का ब्लॉक है ये रखा हुआ है, ये कितनी दूरी पे रखा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ही बाकी गिवन है, ये जो वेज है ये लगा हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो मैंने ये भी बना दिया कि ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है 160 सेंटीमीटर, और जो हमारा पूरा वेज है वो है 200 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ क्या इतने ही फोर्स लग रहे हैं या कोई और भी फोर्स लगेगा। हाँ, इस पे एक और फोर्स लगेगा, दैट इज नॉर्मल। अब ये जो पूरी रोड है ये टच हो रखी है वेज की, तो जाहिर सी बात है वेज भी कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी रोड पे। तो हमने बोला ये जो वेज है ये फोर्स एक्सर्ट करेगी एट द रोड एज नेम एज नॉर्मल, जिसकी वैल्यू होगी ऐसे एन। तो अब मैंने क्या बोला, बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स का मतलब जीरो, मतलब जितने ऊपर फोर्स लग रहे हैं दैट इज नॉर्मल शुड बी इक्वल टू जितना नीचे लगेगा। नीचे कितना लगेगा, 20 प्लस 5 प्लस 10 है। कई बार क्या होगा क्वेश्चंस में आपको यहीं तक निकाल के भी आंसर आ जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। पहला है नॉर्मल इज इक्वल टू 25 प्लस 10 है। अब इस केस में लेकिन क्या है, यहाँ से बात नहीं बनेगी, आपको नेट टॉर्क भी जीरो करना पड़ेगा। अब नेट टॉर्क, टॉर्क को जीरो किया जाता है किसी भी एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी भी एक पॉइंट पे आप टॉर्क को जीरो कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि टॉर्क वहां पे जीरो किया जाता है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस लगे। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप टॉर्क को जीरो कर सकते हो, बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे भी जीरो है, बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे भी, यहाँ पे चारों पॉइंट पे जहां पे भी फोर्स लग रहा है सब पे टॉर्क जीरो है।
बॉडी नेट इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस हमें कहता है कि फायदा हमारा होगा कि अगर हम टॉर्क की वैल्यू को यहाँ पे जीरो एग्जर्ट करें, टॉर्क की वैल्यू को जीरो एग्जर्ट करें एट द नॉर्मल पॉइंट। क्यों? इससे क्या फायदा होगा, जो भी अननोन फोर्सेस होते हैं वहीं पे टॉर्क जीरो किया जाता है, ताकि अननोन फोर्स की हमें फालतू की चिंता ना लेने पड़े, वो क्वेश्चन में आई नहीं। तो आप क्या करना है, टॉर्क के लिए क्या लिखना होता है बेटा, टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आपको देखना है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगी, उसके बाद में साइन पे जाऊंगी। सबसे पहले मैंने मैग्नीट्यूड लिखा 20 फोर्स का, तो देखो मैंने लिखा 20 फोर्स, ठीक है, फोर्स लिखा इनटू परपेंडिकुलर दूरी। कौन सी परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, जहां से मैं टॉर्क निकाल रही हूँ और जो फोर्स को कनेक्ट कर रहा है वो वाली परपेंडिकुलर दूरी, मैंने बोला ये वाली। अब ये वाली मुझे सोच के बताओ कितनी है। अगर ये पूरी 40 और ये आधी 20, तो बताओ ये दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। वेरी गुड। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, डायरेक्शन अगले स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद दूसरा फोर्स है नॉर्मल। नॉर्मल पे तो मैं पूरी कहानी ही शुरू कर रही हूँ, तो वहां पे कोई भी उसकी वजह से कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। तीसरा फोर्स, तीसरे फोर्स की वजह से लिख रही हूँ। तीसरा फोर्स कौन सा है, 5 न्यूटन, जो लग रहा है नीचे की तरफ। तो मैंने क्या लिखा, पहले मैंने लिखा फोर्स इनटू लिखा परपेंडिकुलर दूरी। परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी, आप जहां पे टॉर्क निकालना है और ये जो पॉइंट है इसको परपेंडिकुलरली कनेक्ट करो। ये है फोर्स ऐसे नीचे की डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर दूरी, जिसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ये पूरा था 100 सेंटीमीटर, अभी हमने देखा यहां तक है 40, तो मुझे बताओ क्या ये 60 नहीं हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 60। इसके बाद आप बताओ तीसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, आपने बोला तीसरा फोर्स हमारा 10 m। उसकी परपेंडिकुलर दूरी बताओ, जहां से आप टॉर्क निकाल रहे हो और जो ये पॉइंट है इसको परपेंडिकुलरली कनेक्ट कर लो। इसको आपने ऐसे ऐसे कनेक्ट कर लिया, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, अगर पूरी 160 और इतनी ये वाली पार्ट है 40, तो बताओ ये वाला पार्ट कितना होगा, 160 माइनस 40, दैट इज सिंपली 120 हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 0। ये हमने लिखा मैग्नीट्यूड। अब हम जाते हैं इसकी डायरेक्शंस। डायरेक्शंस कैसे निकालना है, आप क्या करो, सबसे पहले आप, सिंपल तरीका होता है इसका एकदम, आप क्या करो, सबसे पहले जहां से भी आपने फोर्स निकाला उससे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा बाहर की तरफ ऐसे आर वेक्टर बना दो ऐसे, ठीक है। और जहां से भी आपने टॉर्क निकाला सिमिलरली उससे राइट हैंड साइड में भी ऐसे आर वेक्टर बाहर की तरफ बना दो, बस। अब क्या करना है, देखो अब मैं टॉर्क पता लगा रही हूँ इसकी वजह से, 20 की वजह से। क्या करो, अपने राइट हैंड को रखो इन दिस डायरेक्शन, अपने फिंगर्स को ऐसे रखो कि बाहर की तरफ आर वेक्टर की तरफ। अब मुझे अपने फिंगर्स को कर्ल करके बताओ टुवर्ड्स दिस 20। आप कर्ल करोगे राइट हैंड की फिंगर्स को, जब आप कर्ल करोगे तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। आप बोलोगे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। कैसे, फोर्स की टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो मुझे बताता है ना हमारा थंब। अब मुझे बताओ जब आप आर वेक्टर से अपनी फिंगर्स कर्ल कर रहे हो टुवर्ड्स दिस, थंब कैसे पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ तो क्या करूं, बाहर की तरफ को मान लो मैं मान लेती हूँ पॉजिटिव, तो इसके आगे लिख दो पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे में देखो, अब मैं देख रही हूँ 5 के लिए। अगेन अपना राइट हैंड रखो आर वेक्टर पे, मैंने रखा राइट हैंड रखा आर वेक्टर पे, और मेरा फोर्स है यहाँ पे 5, देखो ऐसे। अब राइट हैंड को रखो टूवर्ड्स आर वेक्टर और कर्ल कर दो, अपने राइट हैंड को कर्ल करो टूवर्ड्स 5। मुझे बताओ आपका जो थंब होगा वो कैसे आ रहा है, देखो आर पे आपने रखा और कर्ल कर दिया टूवर्ड्स एफ। क्या आपका थंब अंदर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ हो जाएगी डायरेक्शन, तो आपने बोला थंब अंदर की तरफ, इसका मतलब टॉर्क लग रहा है अंदर की तरफ। अंदर बाय कन्वेंशन हम लेते हैं नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लेंगे, यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लिखोगे। इसके बाद दूसरा फोर्स देखो, दूसरा फोर्स क्या है, 10 n। अगेन आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड रखना है टूवर्ड्स आर वेक्टर, कर्ल करो अपने राइट हैंड की फिंगर्स टूवर्ड्स 10 m। अपने राइट हैंड को लो आर वेक्टर पे रखो और कर्ल करो टूवर्ड्स 10 m। अगेन आपका थंब आपको बताएगा टॉर्क की डायरेक्शन, तो आप देखो राइट हैंड को कर्ल करो, थंब कैसे आ रहा है, अंदर की तरफ, तो यही आपकी टॉर्क की डायरेक्शन होगी, दैट इज इनसाइड। इनसाइड को अगेन मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आप इसे यूज करो और सॉल्व करो, द वैल्यू विल बी 400 माइनस
300 माइनस 1200 m इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 1200 m। m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/12 kg। दैट इज द करेक्ट आंसर।